एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन पाठ्य चर्चा के कार्यक्रम में। आज जिस विषय पर चर्चा की जानी है उसका नाम है पुरुषार्थ। यह BA चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी विषय वस्तु है। भारतीय शास्त्रकारों ने मनुष्य एवं समाज की उन्नति के लिए जिस विधान को प्रस्तुत किया है उसे ही पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। ये मनुष्य एवं समाज के बीच संबंधों की व्याख्या, नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। पुरुषार्थों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें अर्थ और काम भौतिक सुखों के तथा धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधि हैं। मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। शेष पुरुषार्थ जो हैं वो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति सभी के लिए संभव नहीं है, अतः कालांतर में 3 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम के पालन पर भी बल दिया गया। इन्हें ही त्रिवर्ग कहा गया है, जिनकी प्राप्ति सभी गृहस्थों के लिए आसान है और इन त्रिवर्गों के माध्यम से ही पुरुषार्थ चतुष्ट जो है संपन्न किया जाता है। तो इन चारों पुरुषार्थों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इसमें से जो सबसे पहला पुरुषार्थ गिनाया जाता है वह है धर्म। हिंदू जीवन दर्शन में धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता रहा है। इसी कारण सभी पुरुषार्थों में इसे प्रथम स्थान भी दिया गया है। धर्म शब्द मूलतः ध्री धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना या अस्तित्व बनाए रखना। हालांकि धर्म के कई पर्याय होते हैं, कई अर्थ में धर्म शब्द को ग्रहण किया जाता है, किंतु यहाँ जिस धर्म की बात की जा रही है वह मानव की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक स्वरूप है। यह वह तत्व है जो मनुष्य एवं समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। प्राचीन ग्रंथों में धर्म के विषय में विशद वर्णन मिलता है। जैसे महाभारत में कहा गया है, धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, सभी को सुरक्षित रखता है, यह सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है। वहीं वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जिससे लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती हो वही धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के 4 स्रोत बताए गए हैं: वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि। आत्मतुष्टि से आशय है जिससे मतलब जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे वही आत्मतुष्टि। इस प्रकार संक्षेपतः कहा जाए तो धर्म वह आचरण है जिसके माध्यम से मनुष्य नियमित होता हुआ विकास करता है और अंततोगत्वा परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। महाभारत में आख्यान मिलता है कि धारणात् धर्मित्याहु धर्मेण धार्यते प्रजाम। कहने का अर्थ है धी धातु से उत्पन्न इस धर्म का अर्थ है जो धारण करता है, विभिन्न प्रकार के घटकों को धारण करता है, वही धर्म है। बाद में हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक साहित्य में ऋत की अवधारणा भी मिलती है, जिसे धर्म से जोड़कर देखा जाता है। यह ऋत की अवधारणा संपूर्ण विश्व के शाश्वत और नियामक तत्व के रूप में मिलती है। इस प्रकार धर्म का वैदिक प्रयोग शील परक हो जाता है। महाभारत में यतो धर्मस्ततो का उद्घोष मिलता है। वैशेषिक सूत्र में आख्यात है
यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिस धर्म, अर्थात धर्म वह है जिससे अभ्युदय हो। यह अभ्युदय कैसा हो? लौकिक उन्नति हो, पारलौकिक कल्याण की सिद्धि हो। धर्मशास्त्रों में भी धर्म को संप्रदाय न मानकर जीवन पद्धति या आचार संहिता माना गया है। मुख्यतः धर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, श्रौत और स्मार्त, जिसे सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के रूप में भी जाना जाता है। बाद में टीकाकारों ने क्षमा, दया, दान, सेवा, शुश्रूषा, अतिथि सत्कार आदि लक्षणों को सामान्य धर्म के अंतर्गत गिनाया है, जबकि विशिष्ट धर्म में वर्णाश्रम धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, युग धर्म, स्वधर्म और आपद धर्म आते हैं। कहीं कहीं परवर्ती टीकाकारों ने धर्म के 6 प्रकार बताए हैं। पहला वर्ण धर्म, दूसरा आश्रम धर्म, तीसरा वर्णाश्रम धर्म, चौथा गुण धर्म, पांचवा नैमित्तिक धर्म और छठवां साधारण धर्म। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो धर्म के विभिन्न अर्थ मिलते हैं। वहीं विवेकानंद का धर्म गरीबों की सेवा करना था। तो धर्म के व्यवहारिक अर्थ भी बाद में कई विद्वानों द्वारा किए गए हैं। तो धर्म का पालन करते हुए मनुष्य अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी ही व्यवस्था हमारे व्यवस्थाकारों द्वारा की गई है। अर्थशास्त्र में प्रजा हित के लिए किए गए कार्य को राजधर्म कहा गया है। धर्म के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है वह है अर्थ। सामान्य रूप में इस अर्थ का आशय धन या संपत्ति से समझा जाता है, किंतु प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में इसका तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से था जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत वार्ता और राजनीति को भी समाहित कर लिया गया। पुरुषार्थों में अर्थ शब्द का उल्लेख वार्ता और दंड नीति दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के संपत्ति के उत्पादन, परिरक्षण और परिवर्धन को ही वार्ता कहा गया है। दंड नीति राजधर्म है। इस प्रकार पुरुषार्थ के रूप में अर्थ, शक्ति व ऐश्वर्य प्राप्त करने की मानव अभिलाषा का द्योतक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार धर्म और काम का मूल अर्थ ही है। उन्होंने लिखा है कि अर्थ मूलो ही धर्म कामावित। इस प्रकार तीनों पुरुषार्थों में जो प्रारंभ के तीनों पुरुषार्थ हैं जिनको त्रिवर्ग की संज्ञा दी जाती है, इन त्रिवर्गों में काम को निम्नतम श्रेणी का पुरुषार्थ, अर्थ को द्वितीय श्रेणी का और धर्म को प्रथम कोटि का पुरुषार्थ माना जाता है। महाभारत में अर्थ को परम धर्म कहा गया है। इसके अनुसार जिसके पास अर्थ नहीं है वे मृतक तुल्य हैं, जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते हैं। बृहस्पति ने तो अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया है। वे लिखते हैं धनम मूलम जगतम, और अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व बताया गया है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अर्थ एव प्रधान, अर्थ ही प्रधान है। अर्थ मूलो ही धर्म कामाविति। हिंदू शास्त्रकारों ने अर्थ को धर्म के अधीन बताया है तथा धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति पर बल दिया है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म विरुद्ध अर्थ तथा काम का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पुरुषार्थ है वह है काम। त्रिवर्ग की श्रेणी का यह अंतिम पुरुषार्थ है काम। इसे मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ इंद्रिय सुख या वासना है, किंतु व्यापक अर्थ में मनुष्य की सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से इसका आशय लगाया जाता है। महाभारत के अनुसार काम
मन तथा हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों के विषयों से संयुक्त होने पर निःसृत होते हैं। इसी से वशीभूत होकर मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है तथा गृहस्थ जीवन के समस्त सुखों का आनंद प्राप्त करता है। हिंदू शास्त्रकारों का यह भी मानना है कि काम जब धर्म संगत होगा तभी व्यक्ति, समाज, परिवार और स्वयं की उन्नति कर सकता है, और इसके विपरीत होने पर यह मनुष्य के अधः पतन का मार्ग प्रशस्त कर देगा। मत्स्य पुराण के अनुसार धर्म रहित काम बंध्या पुत्र के समान है। काम का उच्छृंखल आचरण व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए हानिकारक है। आखिरी पुरुषार्थ, जिसको मोक्ष कहा जाता है, यह त्रिवर्गों की जो चरम तुष्टि होती है वह मोक्ष के रूप में परिणत होती है। यह आखिरी चतुर्थ पुरुषार्थ है। हिंदू धर्म में मोक्ष को परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना है, अर्थात जन्म मरण के बंधनों से, आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाना है। गीता के अनुसार ज्ञान, भक्ति एवं कर्म मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। उपनिषदों के अनुसार व्यक्ति में इंद्रिय तथा मन का संयम, सांसारिक भोगों से विरक्ति, मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा हो तो उसे किसी योग्य गुरु के संपर्क में आना चाहिए और तत्त्वमसि अर्थात तुम ही ब्रह्म हो का रहस्य जान लेना चाहिए। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार जब उसका हो जाएगा, वह स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जब जान जाएगा गुरु आदि के माध्यम से, तब उसे अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होगी, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात उसे पूर्ण रूपेण ज्ञान मिल जाएगा। और इसी रहस्य का ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है तो इसे मोक्ष कहा जाता है। मनुष्य जब अज्ञानता के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गीता ज्ञान के स्थान पर भक्ति को प्रधानता देती है। हालांकि भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के तीनों ही मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्ग, कोई कर्म मार्ग को बताता है, कोई ज्ञान मार्ग को बताता है, तो कोई भक्ति के आधार पर बताता है। भगवत गीता सभी का समन्वय कर देती है और एक सुंदर समन्वय स्थापित करते हुए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों के माध्यम से मोक्ष को संभव बताती है। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक हो जाती है। इसीलिए एक जगह कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। जैन धर्म में त्रिरत्न को और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का विधान किया गया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। इस प्रकार मोक्ष को प्रायः सभी दर्शन, भारतीय दर्शन, हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। और ध्यातव्य यह भी है कि जीवन के अंतिम आश्रम, संन्यास आश्रम से इस मोक्ष की प्राप्ति को सुगम बताया गया है। इस प्रकार पुरुषार्थों का अध्ययन करने से हम पाते हैं कि पुरुषार्थ का संबंध मनुष्य और समाज दोनों की उन्नति से है, दोनों से संबंध रखता है। वस्तुतः पुरुषार्थ मनुष्य एवं समाज व उसके अंतः संबंधों के नियामक हैं। वस्तुतः पुरुषार्थों से ही व्यक्ति का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास होता है। पुरुषार्थ का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है, पुरुष और अर्थ। पुरुष का
आशय है विवेकशील मनुष्य और अर्थ से आशय उस विवेकशील मनुष्य के लक्ष्य से है, अर्थात उस विवेकशील मनुष्य के क्या लक्ष्य हो सकते हैं जीवन के, वही पुरुषार्थ है। कपिल मुनि का मानना है कि त्रिविध दुखों से मुक्ति ही पुरुषार्थ है। तीनों प्रकार के भौतिक, दैविक, भौतिक आदि दैविक, जो 3 प्रकार के दुख बताए जाते हैं, उन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति ही, त्रिविध दुखों से निवृत्ति ही पुरुषार्थ है। कामना के साथ साथ साधना भी है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य धर्म का अनुसरण करते हुए ईश्वरोन्मुख होकर मोक्ष प्राप्त करता है।